गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बरसात का मौसम है तो सभी लोग चने मूंग के स्प्राउट्स ज़रूर बना रहे होंगे। मैं केवल मूंग का बना रही हूँ क्योंकि घर में सभी लोग इसे पसंद करते हैं और मुझे 2 दिन रखना पड़ जाता है। 2 दिन में ये बहुत अच्छे अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन उत्कर्ष को फ्रेश भी खाने होते हैं और 2 दिन बाद के भी खाने होते हैं। उसे ये बहुत पसंद आ रहा है, तो एक हल्का फुल्का हमारा नाश्ता हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद मैं ये भी ले लेती हूँ थोड़ा सा, और एक नाप है, उसी नाप से हम लोग सभी लोग लेते हैं, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। तो मम्मी जी पापा जी सभी लोग इसे पसंद करते हैं। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे शमी में ना इस बार फ्लावरिंग हुई है, इससे पहले कभी नहीं मैंने देखा था। और मैंने सर्च किया कि इसके फ्लावर का क्या होता है, तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन बस भगवान शंकर को ये बहुत पसंद है। सो मैं आज ज़रूर से पूजा में इसे शामिल करूँगी। और ये इतना सेंसिटिव है कि हाथ लगाते ही ना इसके छोटे-छोटे रेशे निकल रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के ना लगता है कि भगवान जी कितनी सुंदर-सुंदर चीज़ें बना के इस धरती पे रखे हुए हैं, और मेरा कभी ध्यान नहीं गया। ये शमी पत्र हमारा बहुत पुराना है, लेकिन मेरा कभी ध्यान नहीं गया इस तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। वर्कआउट फिनिश किया है, थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ। अभी एक छोटू सा पोर्शन और रह गया है, वो भी करना है। और ब्लॉग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैंने एक्सरसाइज वाले मतलब वर्कआउट वाले वीडियोस डाले थे, उसमें अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी क्यूरी आ रही है। तो कुछ योगा को लेके है और कुछ लड़कियों की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके है। तो अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और मैं नहीं बना पाऊँगी उस पर वीडियो, लेकिन थोड़ा सा ओरली हिंट दे सकती हूँ कि आपकी बॉडी को आपको समझना होता है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ट्रबल चल रहा होता है हमारे मन में, हमारे बॉडी में। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे मेडिटेशन के लिए कहते हैं कि जब आप मेडिटेट करोगे उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, आप रिलैक्स करोगे, ये करोगे वो करोगे। लेकिन जब किसी बात को लेकर टेंशन होती है तो आप मेडिटेशन कर लो या साक्षात भगवान जी आपके सामने, शंकर भगवान ऐसे आके बैठ जाएं और कहें कि देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, कुछ नहीं होता है ना। तो वो एक समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे निकालना ज़रूरी होता है और उसे धैर्यपूर्वक ही निकाला जा सकता है, थोड़ा सा समझदारी से निकाला जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि कभी कभी ऐसी कठिन चीज़ें आती हैं लाइफ में कि उसको डिस्कशन के थ्रू ज़रूर निकाला जा सकता है, जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ उसको डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार मेरी फैमिली में ऐसा सपोर्ट नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपका बेटा ये करता है वो करता है। हाँ करता है वो, लेकिन फिर भी वो 10 साल का है ना। जो मेंटल सपोर्ट मुझे चाहिए वो नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक एडल्ट की, एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, या एक वाइफ की प्रॉब्लम होती है, या जो भी कहो, मैं बड़ी हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम्स को वो समझ पाए इतना अभी वो समझदार नहीं हुआ है। वो सिर्फ मुझे पैम्पर कर सकता है कि अच्छा मम्मा परेशान है तो चलो मैं उनका ख्याल रख लूँ, मम्मा बीमार है तो चलो मैं उसका ख्याल रख लूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके फैमिली मेम्बर्स से मिल सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मेंटल रिलीफ की बात है या स्ट्रेस आपको कम करना है, तो उसके लिए म्यूज़िक बेस्ट ऑप्शन है। कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि मेरा तो भाई म्यूज़िक व्यूज़िक से भी नहीं ठीक होता है, मुझे जब स्ट्रेस होता है तो फिर होता ही होता है। वो जाता है, वो दूर होता है मेरे डिस्कशन से। जब मैं अपने किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी भी अननोन पर्सन के साथ भी मैं डिस्कस कर लूँगी ना, तो वो मैं वहाँ से निश्चिंत हो जाती हूँ। क्योंकि जब आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों को थम के सुनता है और थोड़ा सा अपनी नॉलेज के हिसाब से वो आपको अपनी एडवाइस देता है, तो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं किसी फ्रेंड से नहीं मिलती हूँ, समय ही नहीं होता है मेरा। फैमिली में भी इतनी व्यस्तता होती है कि मैं कहाँ अपनी चीज़ें किससे शेयर करूँ। कुछ आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि देखो, अपना रोना रोने से बेहतर है कि कुछ 4 बातें अच्छी बोलो, ताकि जो वीडियो देखे उसको पॉजिटिव वे मिले, पॉजिटिविटी मिले। तो ये मेरा एम होता है। लेकिन स्ट्रेस लाइफ में होता है, परेशानियाँ ज़िंदगी में होती ही होती हैं। हम जब पैदा हो जाते हैं ना, उसके बाद परेशानियों का पुलिंदा भी हमारे साथ पैदा होता है, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो मेरा तो यही फंडा है, डिस्कस कर लेती हूँ जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा बहुत कुछ उससे रिलीफ मिल जाता है। थोड़ा मन की चीज़ें जब बाहर निकल जाती है, मन में गुबार नहीं पालना चाहिए, है ना, तो उसे निकाल देना ही बेहतर है। तो आप देखिए आपके आसपास कौन है। भैंस के आगे बीन नहीं बजाना है कि भैंस जो है उसके आगे बीन बजाओ चाहे गाने गाओ, वो तो अपना पूँछ हिलाएगी, मक्खी भगाएगी वाला हिसाब किताब है, और घास खाएगी। तो उन लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए जो थोड़ा सा भले आपको सपोर्ट ना कर पाएँ, लेकिन आपकी बात को थम के सुने, उससे रिलेट कर पाएँ। तो इसका चयन तो आपको खुद करना पड़ेगा। और रही बात योगा और मेडिटेशन की, तो देखो वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, है ना।
कई लोग जो है उसको बहुत मानते हैं, तो उनका उसी से रिलीफ़ होता है। कई लोग, जैसे मैं बोर हो जाती हूँ, मैं तो योगा के नाम से ही दूर भागती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ फ़ॉर्म में करती हूँ। मेरी मजबूरी है, मेरी बॉडी की डिमांड है, मुझे वो करना ही पड़ता है क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। मक्खियाँ तंग कर रही हैं। तो मुझे योगा बहुत बोरिंग लगता है। मैं अगर कोई मुझे साधना करने को बोल दे तो मैं भाग जाऊँगी, क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है, मेरा मन बहुत चंचल है। उसके लिए आपको स्थिरता की ज़रूरत होती है ना? तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं योगा ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट हाँ, कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, वो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे मैं डॉक्टर के पास जाने से बची रहती हूँ, तो मैं उस चीज़ को अपना लूँगी। मैं ये नहीं मानती हूँ कि वो योगा है, मैं ये मानती हूँ कि ये मेरी एक मेडिसिन है और ये मेरी एक नीड है, जिसे मैं कर रही हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वैसे ही मैंने उसको भी अपनी लाइफ़ में शामिल कर लिया है। बट 1 घंटा, 2 घंटा आसन पे बैठना, ये करना, वो मुझसे नहीं होता। मैंने पहले भी बताया, मैं चलते-फिरते जो कर सकती हूँ, वही करती हूँ। तो ऐसे ही मेरा होता है। तो आप लोग मुझसे जो सवाल पूछते हो, कभी-कभी मैं बहुत गंभीर हो जाती हूँ कि अच्छा, मैं इतनी सीरियस हूँ क्या? मैंने इतना अच्छा किया क्या? एक्सरसाइज़ के बाद बीच-बीच में ना थोड़ा पसीना भी सुखाना होता है, तो मैं उस टाइम पे आस-पास में थोड़ा ताक-झाँक कर लेती हूँ। कई सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके मम्मी-पापा, दादा-दादी सब छोड़ने आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत सुबह ही उत्कर्ष को भेज देती हूँ। उसके बाद ये बच्चे कितने आराम से जाते हैं, कितने क्यूट लगते हैं सब। और आज दोपहर में झमाझम बारिश अचानक से हो गई है। झमाझम तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, बहुत हल्की-फुल्की हुई है और घड़ी में बिल्कुल 5 मिनट देख के होती है। क्या बोलूँ, इससे मौसम ठंडा भी नहीं होता है, उल्टे उमस बढ़ जाती है। और प्लांट्स का तो क्या ही मैं बोलूँ, लेकिन ठीक है, सभी जगह मैं सुन रही हूँ कि ऐसा ही हो रहा है, तो अपनी जगह की क्या शिकायत करूँ, लेकिन इससे उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है, मैं न्यूज़ में देखती हूँ, और हमारे यहाँ भगवान जी एकदम लिमिटेड पानी गिरा रहे हैं, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें हम ही लोगों की गलती है। सारे पेड़-पौधे काट-काट के सब लोगों ने बिल्डिंग्स बना डाली हैं, तो ये तो होना ही है। आज मैंने कुकीज़ बना के ट्राई किया था। शेप बहुत अजीब है, क्योंकि फट गए हैं सारे के सारे, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो मैं कभी न कभी ज़रूर से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। आटा कुकीज़ हैं, ज़ीरा डाला हुआ है, और ये जो ऊपर से ज़ीरे लगाए थे ना मैंने, इनका तो गज़ब का टेस्ट आया है रोस्टेड। तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर नेक्स्ट कभी वीडियो में शेयर करूँगी। और आज मैंने एक और चीज़ बनाई है। ये मैंने ना बेसन का आटा, मिस्सी रोटी का जो पूरा बनता है आटा, उस आटे में नमक मसाले हटाकर उसको सादा गूँथ के उसकी ढेर सारी रोटियां बना दी थी। और शाम के टाइम में मैंने उनको अच्छे से ब्लेंडर में बारीक पीस लिया है, और अब मैं इसको देसी घी डाल के भून रही हूँ। खुशबू तो ऐसी जानलेवा आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन जब ब्राउन हो जाएगी तभी ये अच्छी भुनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन हो गई है। मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट हो गई है। वैसे भी रोटी पूरी तरह से पकी हुई थी, और घी में इसे भूना जा रहा है, तो बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है किसी के पास। सब पूछ रहे हैं क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। बेसन के लड्डू जैसे बनते हैं ना, वैसी खुशबू आ रही है। उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा कोकोनट जो है भून ले रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा फ्लेवर के लिए। और सेम उसी कढ़ाई में मैं जो है 1 कटोरी के लगभग चीनी डाल रही हूँ, आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ इसकी चाशनी बनाने के लिए। और इसमें मैं केसर ऐड करूँगी। केसर के काफ़ी सारे धागे डाले थे, लेकिन ना उसका अच्छा कलर नहीं आया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था। हालाँकि फूड कलर डालने के बाद भी लड्डू वैसे नहीं बने थे जैसे मैंने सोचे थे, लेकिन ठीक है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। मैं ये पहली बार बना रही हूँ। यूजुअली मैंने इसे ना नमकीन फ़ॉर्म में बनाया है, प्याज वगैरह का, जैसे हम पोहा बनाते हैं, मूँगफली, आलू डाल के, टमाटर डाल के। लेकिन आज पहली बार मैं जो है इसको मीठा बना रही हूँ। मैंने कहीं रेसिपी देखी थी, तो चाशनी हमारी लगभग 1 तार की बनने को आई थी, तभी मैंने इसमें ये डाल दिया था, क्योंकि अब इसे मैं लो फ्लेम पे 5 मिनट के करीब इसे पकाऊँगी, ताकि पूरी रोटियाँ जो हैं वो अच्छे से चाशनी को सोक कर लें। और बंधने वाली कंसिस्टेंसी में जब आ जाएगी, तब मैं इसे लड्डू के शेप में डाल दूँगी। कलर ऐसा हो गया ना कि मेरा तो और कुछ डालने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें काजू ऐड कर दिए थे। ड्राई फ्रूट्स तो अपनी पसंद के डाले जा सकते हैं, पिस्ता वगैरह। लेकिन मैंने जो है पम्पकिन सीड वगैरह भी मंगा के रखे थे कि मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन कलर से उनका कलर दब रहा था, तो फिर मैंने वो नहीं डाले। मैंने काजू को कट कर लिया था और काजू डाल दिए थे। और फर्स्ट टाइम था, मैं सोच रही थी कि एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो नेक्स्ट टाइम उसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो माँग-माँग के इसे खा रहे थे। और ऑलमोस्ट सभी को पसंद आता है। मैं तो जो बनाती हूँ, मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा फ़ैन है, तो वो तो बहुत एप्रिशिएट करता है। लेकिन हस्बैंड की तरफ से बहुत कम एप्रिशिएशन मिलता है मुझे, वो हर चीज़ मुँह बना-बना के खाते हैं। लेकिन इसे उन्होंने माँग-माँग के खाया, तो मुझे अच्छा लगा।
और दोबारा जल्दी से बनाऊँगी क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत प्यारी लगी। जब ये भुन रहा था ना, ओहो! ऐसा लग रहा था कि कहीं पे कोई दावत पंगत बैठी हुई है। तो ऐसे कुछ इनका कलर आया है, मुझे लगता है कि ऐसे तो गुड़ से भी आ जाता अगर मैं इसे गुड़ में बनाती तो शायद वो क्या बनाते हैं हम लोग, चूरमा बनाते हैं ना बाटियों का, शायद वैसा कुछ बन जाता। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी गुड़ का भी। और कलर अगर यही आना है तो इससे तो बेटर है गुड़। चीनी खाना अवॉइड करना चाहिए और गुड़ उससे ज़्यादा एनर्जी देता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम गुड़ का भी यूज़ करूँगी। हालाँकि ये खाने में रियली में बहुत अच्छे थे और ये अगले दिन तक ही चले, उसके बाद सारे के सारे फिनिश। वैसे मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाया था, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने डिमांड कर के कि और है, और है, और दे दो मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली मैं जो भी कुछ बनाती हूँ तो सबसे पहले तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे किसी दूसरे ग्रह का एलियन रख दिया हो प्लेट में, तो सारे लोग उसे घूरते हैं कि ये क्या बनाया है, ये खाने लायक है कि नहीं, हम पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या। सारे के सारे बहुत मज़ाक उड़ाते हैं। सिर्फ मेरी मम्मी जी और मेरा बेटा मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। बाकी के सारे जितने पुरुष लोग हैं ना, सबके सब मेरा बड़ा मज़ाक उड़ाते हैं। सो ये मेरे फाइनली लड्डू हैं। आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए देख के और घर में ट्राई कीजिए। और मुझे आइडिया आया कि मैं इसे उत्कर्ष के टिफ़िन में भी रख सकती हूँ। आटे की बनी हुई चीज़ है, वो एंजॉय करेगा।